अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। ये बिल्डिंग नहीं, पीटीआई का नज़रिया ख़त्म करना चाहते हैं। पार्लियामान के बाद सबसे ज़्यादा हुर्मत मरकज़ी सियासी दफ्तर को हासिल है। मौजूदा हुकूमत ने हमारी पार्टी के मरकज़ी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बिल्डिंग नहीं, पीटीआई का नजरिया खत्म करना चाहते हैं। पार्लियामान के बाद सबसे ज्यादा हुर्मत मरकजी सियासी दफ्तर को हासिल है। मौजूदा हुकूमत ने हमारी पार्टी के मरकजी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। पीटीआई के पास मुतबादल ऑप्शन है और हम इसी जगह मीटिंग करेंगे। पार्टी सेक्रेटरीट की इमारत बहुत ज़मानों से यहाँ मौजूद है, कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई का कहना था कि सीडीए एहलकारों से पूछा कि आपके पास कोई नोटिस है। सीडीए एहलकारों ने कहा कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं और ना हमें इनकी जानिब से कभी कोई नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि अगर सीडीए समझती थी कि गैर कानूनी तामीरात है तो पहले हमें बताती, तजावजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद इसको गिरा देते, लेकिन इन्हें सियासी काम का निशाना बनाना था। हमें कोई नोटिस नहीं मिला। मरकजी दफ्तर सेल और गिराने के खिलाफ अदालत जाएंगे। इसी मरकजी दफ्तर की गिरी हुई दीवार के साथ मीटिंग होगी। ये हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं कि रात के अंधेरे में ऐसे हमले किए जा रहे हैं। हमने 2.5 लाख की भी बात की और कुछ सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि बंदूक साथ रखकर 2.5 लाख की बात की जाए। सीडीए एहलकारों से पूछा कोई आर्डर है तो दिखाएं, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावजात थी तो हमें बताते तो हम खुद इन्हें गिरा देते। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन करके पीटीआई का दफ्तर फतह कर लिया। हमारे पास सेक्रेटरीट पर तजावजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। रात के अंधेरे में छुपकर हमारे ऊपर बुज़दिलाना हमला किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़्यादा तजावजात ऑपरेशन करते हुए पीटीआई सेक्रेटरीट का एक हिस्सा गिरा दिया था और दफ्तर सील कर दिया था। इस्लामाबाद में सीडीए हुकाम ने इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में रात के ऑपरेशन किया था। सीडीए का कहना था कि कार्रवाई तजावजात के क़याम और अमारत के गैर मुतल्लिका इस्तेमाल पर की गई है, जिसमें भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया और सेंट्रल सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द रखे कंटेनर, सिक्योरिटी बैरियर्स और दीगर मुबैना तजावजात को मस्मार कर दिया था। सीडीए का कहना था कि हमारा सरताज अली नामी शख्स के नाम है, जिसे रिहाइश के इमारत से सियासी दफ्तर में बदला गया, जिस पर मुतल्लिका मालिक को बारहा नोटिस भी जारी किए गए। ताहम कानून पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सीडीए की जानिब से हमारे ऊपर ये लगार की गई है। कल रात को हम सब ने देखा कि फरसूदा निज़ाम के बिल्डोज़र आए। जमहूरियत में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कल के हमले का मकसद हमारे रास्ते में रुकावटों को खड़ा करना था। इस्लामाबाद में पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद पार्टी रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़क पर मुनक्किद किया। हम सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। हमारी औरतों को जेल में डाला गया, लेकिन हम फिर भी मुश्तइल नहीं हुए। पीटीआई उमर अयूब ने बताया कि इस फरसूदा निज़ाम में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। एडवोकेट अली बुखारी और हमने इनको रात के 3 बजे बाजियाब करवाया। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। जिस वक्त इमरान खान का आर्डर होगा तो उसी वक्त से हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। पानी का एक कतरा भी पहाड़ को चीर देता है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना था कि पाकिस्तान की कौम और एक एक वर्कर के दिल में इमरान खान की मोहब्बत है। हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं। ये सियासी तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये अब हमें शिकस्त देने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन की बहाली हमारा सबसे बड़ा सियासी टारगेट है। पाकिस्तान का तासुर बैरून दुनिया में इंतहाई ख़राब है। नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नहीं लग रहा। हमारी ख़वातीन 1 साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। तमाम सख्तियों के बावजूद हमने पुरअमन पुरवकार तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हद तक इज्जत के कानून को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ हद तक इज्जत से मुतल्लिक कानून पर कौमी असम्बली में एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंज में है वो ये है कि मुल्क में अमन और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक सिविल मार्शल है और यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस वक्त कलम पाबंद सलासल है और उसके खिलाफ कवानीन बनाकर इसे मजीद पाबंद बनाया जा रहा है।
انہوں نے کہا کہ جو صحافی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ اگلے ہفتے میٹنگز کریں گے تاکہ ان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر اس جدوجہد میں آگے بڑھیں۔ اسد قیصر نے بتایا کہ موجودہ حکومت بہت لمبا عرصہ نہیں چلے گی، مجھے شک ہے کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کچھ اور پیچھے ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف بھی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کی پارٹی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے، اگر ان کی حکومت قائم رہی تو مسلم لیگ نون مستقبل کی مسلم لیگ کا بن جائے گی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف جانتے ہیں کہ وہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں، وہ اور ان کا بھائی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔